अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आज मैं छोटी छोटी बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हो सकता है आपने ये बातें पहले सुनी हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जहन में बैठी होती हैं और पीछे छुपी होती हैं। दोबारा सुनने से वो हमारे जहन में दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं और हम लोगों को पता चल जाता है और मुश्किल के वक्त हम वो बातें नहीं याद कर पा रहे होते। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का छोटी छोटी बातों का नया सिलसिला। क्या था हमारे पैगंबरों का यकीन? क्या था हमारे पैगंबरों का यकीन? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब भी कोई मुश्किल आती थी या हमें कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ हम पे आ जाए तो हम किसी के पास जाते हैं, यानी किसी वो जो मौलवी होता है और जो दम दरूद करने वाले होते हैं उनके पास भागते हैं। हम लोग खुद अकल से काम नहीं लेते। जब भी मुश्किल आए तो ये दुआ पढ़ें। मछली के पेट में गुप्त अंधेरे में रब को पुकारा और निजात मिल गई। फिर आ जाता है क्या है हमारा यकीन। छोटी सी परेशानी और मुश्किल में सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है मेरे साथ ही अल्लाह ऐसा क्यों करता है। ऐसा करना गुनाह है, ऐसा बोलना भी गुनाह है। ठीक है, ऐसा मत सोचें। अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। उस वक्त अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है कि आप उस पे कितना यकीन रखते हैं। एक दफा दिल के यकीन से दुआ करके तो देखें, रब के फैसले सबसे बेहतरीन हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग का ठंडा होना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कितनी खूबसूरत दुआ है। आप इसको आजमा कर तो देखो, आपकी जो भी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी और चुटकियों में खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें इस पर यकीन करना है, अपना पूरा भरोसा इस पे रखना है। अल्लाह पर यकीन सबसे पहले चीज आती है, अल्लाह पर यकीन। ठीक है, क्या हम कभी आग में गिराए जाएंगे? इस चीज को सोचें कि हमसे क्या क्या गुनाह हुए हैं, उसकी माफी हम मांग लें। क्या हम कभी आग में गिराए जाएंगे? नहीं ना। तो हम अपनी आम सी मुश्किल के लिए क्यों छोटी सी दुआ नहीं मांग सकते। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसानी में तब्दील कर सकता है। अल्लाह पर भरोसा आपको अल्लाह उसके बदले में इससे डबल नवाजेगा। सब्र और नमाज से मदद तलब करें और जरूर अता करता है। बेशक अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है। अगर सब्र जिसने कर लिया उसका फैसला अल्लाह ताला खुद करता है और ये मेरी आजमाई हुई बात है। जिस चीज की जितनी चाहत रखेंगे इतनी ही तक आती रहेगी, फिर वो दुनिया हो या रिश्ते। इस चीज को अच्छी तरह आप समझते हैं, इंतजार करते हैं। जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़ के भी आपको मिल जाएगा, और जो नसीब में नहीं है इसके पीछे जितना भागोगे, जितना आप उसके लिए कोशिश करोगे, वो आपको उतना ही थकाएगा, उतना ही आपसे दूर जाएगा। लेकिन अल्लाह की याद को अपने दिल में बसाए रखो और आखिरत और भलाई के लिए अपने लिए दुआ करते रहो। दुनिया में सिर्फ आप ही अपने लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए। आपके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं होगा। एक लोग कर देगा, 2 लोग कर देंगे आपके लिए दुआ, लेकिन सारी उम्र कोई नहीं करता। सारे क़यामत तक आपके लिए कोई दुआ गो नहीं होगा। अब आप खुद देखें, अब जो हमारे परदादा, उनके दादा के दादा, यानी कि बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, हम उनको जानते हैं? उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं? नहीं करते। स्पेशल उनका नाम भी नहीं जानते हम लोग तो कल को हमें भी कोई नहीं जानेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए। हर नमाज के बाद नमाज मत छोड़िए। तो एक और चीज, इसी चीज में आपको मैं थोड़ा सा बताती चलती हूँ। जिंदगी का वो हिस्सा जो आप माँ के साए में
बैठकर इसके एहसास की खुशबू में बसर करते हैं सबसे खूबसूरत और अनमोल है, वरना जिंदगी इससे बहुत मुख्तलिफ है। जैसी माँ के पहलू में रहकर महसूस होती है वैसी बिल्कुल नहीं। जिंदगी हर पल आपको मारती है, हर पल आपको आजमाती है और जिंदगी आपको जमीन से आसमान तक ले जाती है और आसमान से जमीन तक भी लेकर आती है। तो इस अपनी अकड़ में मत रहें, गुरूर मत करें। एक छोटा सा वाकया और इसी दुलेशन में मैं आपको बताती जाती हूँ। आबे जमजम और इसके कुएं की पुरअसरारियत तहकीक करने वाले आलमी इदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुंचने में नाकाम होकर रह गए हैं। आलमी तहकीकी इदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज लगाने में मसरूफ हैं कि आबे जमजम में पाए जाने वाले हौज की क्या वजूहात हैं। एक और मिनट में 720 लीटर जबकि एक घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाला इस कुएं में पानी कहां से आ रहा है, जबकि मक्का शहर की जमीन में सैकड़ों फुट की गहराई के बावजूद पानी नहीं है। जापानी तहकीक इदारे हेडो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीक में कहा है कि आबे जमजम एक कतरा पानी में शामिल हो जाए इसके ख्वाहिश भी वही हो जाते हैं जो आबे जमजम के हैं। सुबहान अल्लाह। जब के जमजम के एक कतरे के बलौर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाला बलौर से मुशाबहत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी है कि रिसाइकलिंग से भी आबे जमजम के ख्वाहिश में तब्दीली नहीं ला जा सकती। आबे जमजम में मादनियात के तनासुब की मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चला है इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटेशियम 43.3 यानी कि 43.3, कार्बोहाइड्रेट 195.4 यानी कि 195.4, क्लोराइड 163.3 यानी कि 163.3 और फ्लोराइड 0.72 यानी कि 0.72, नाइट्रेट 124.8 यानी कि 124.8 और सल्फेट 124 यानी कि 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। आबे जमजम के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फीट है। इसकी चश्मों से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवाह अक़साम की जड़ी बूटियों और खुद रोह पौधों का उग आना, नबाताती और हयाती अफजाइश या मुख्तलिफ अक़साम के हशरात पैदा हो जाते हैं एक आम सी बात है जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है। अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएं में ना काई जमती है यानी कि ग्रीन ग्रीन नहीं होता, ऊपर से सब्जा सब्जा नहीं आ जाता, ना ही इसमें कीड़े मकोड़े गिरते हैं, ना ही उसमें यानी कि इस तरह की हशरात चीज़ें हैं, ना ही बताती है हयातियाती अफजाइश होती है, ना रंग तब्दील होता है और ना ही ज़ायका। अल्लाह ताला ने इस पानी को अपना एक रहमत बख्शी है। जो ये पानी पीता है उससे सेहत याब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरी छोटी छोटी मालूमात थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। ये हमारे जहन के पीछे हिस्से में छुपी होती हैं, हम ही इस चीज़ को भूल बैठते हैं। अपने घर में आबे जमजम ज़रूर रखें। आबे जमजम की एक तो बरकत होती है और इसके पीने से आपके जो अंदर की बीमारियां हैं वो भी ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो चैनल पे नए हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।